हेलो क्लास 12, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल में से मैनेजर कमीशन और पार्टनर्स कमीशन पढ़ाने वाली हूँ। साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैनेजर्स कमीशन। मैनेजर्स हमारे फर्म के काम को मैनेज करता है, उसके बदले हम लोग कमीशन प्रोवाइड करते हैं। और वो कमीशन कहाँ से देंगे? नेट प्रॉफिट में देंगे। अब ये कमीशन देने का दो तरीका होता है। पहला, ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, और एक होता है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। मीन्स कि जब भी ऐसा लिखा रहेगा, हमें सबसे पहले ना यहाँ पे दो चीज ध्यान देना है। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर और एक यहाँ पे लिखा हुआ आफ्टर। जब भी बिफोर का बात किया जाए तो उस टाइम जितना भी परसेंटेज रहेगा, नॉर्मली हम लोग उतना परसेंटेज लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 10% नेट प्रॉफिट में मैनेजर्स को कमीशन दिया जाएगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, तो वहाँ पे हम लोग नॉर्मली 10% ऐसे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब ये ऐसा प्रॉफिट है जिसमें अभी तक कोई भी कमीशन चार्ज नहीं किया गया, उसके पहले आपको निकालना है। तो उस टाइम हम लोग सिंपली इस तरीके से निकाल देंगे नेट प्रॉफिट। सपोज कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 22,000 रुपये, और 22,000 पे हमको 10% कमीशन देना, वो भी बिफोर चार्जिंग वाला है। तो यहाँ पे निकाल देंगे हम लोग इस तरीके से 22,000 इंटू 10% लगा देंगे, तो आ जाएगा 2200 रुपये। ठीक है, 2200 रुपये ये मैनेजर्स का कमीशन हो जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर लिखा रहे ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इसका मतलब कि जो भी नेट प्रॉफिट है ना, उसमें ऑलरेडी चार्ज हो गया है कमीशन, तो आपको बताना है मैनेजर्स कमीशन कितना होगा। तो उस टाइम हम लोग जो भी जितना परसेंट दिया रहेगा, फॉर एग्जाम्पल यही ले लेते हैं 10% बोल रहा है, तो उस टाइम पे हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ऊपर भी 10 लिखेंगे और नीचे भी 110 लिखेंगे। ठीक है, और अगर 5% बोल रहा है तो हम लोग उस टाइम पे 5 और नीचे नीचे भी 105 लिख देंगे। तो जितना आपका परसेंटेज बोलेगा उतना आपको डिनोमिनेटर में ऐड कर देना है। तो अगर बोला जा रहा है कि 22,000 जो है नेट प्रॉफिट, इसमें ना कमीशन चार्ज ऑलरेडी हो गया है, तो आपको मैनेजर्स का कमीशन पता करना है। तो क्या करेंगे, उस टाइम पे हम लोग लिख देंगे 10/110, और इसको हम लोग कट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 2000। ठीक है, तो इस टाइम पे कमीशन 2000 मैनेजर्स का बन जाएगा। तो सेम चीज हम लोग पार्टनर्स कमीशन में भी करेंगे। मैनेजर्स कमीशन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ठीक है, जहां पे भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखा है, इसका मतलब होता है कि उसका एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका एंट्री बनेगा। ठीक है, इसमें हम लोग एंट्री करेंगे, ना कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, एप्रोप्रिएशन, देखिए प्रॉफिट दो टाइप का होता है, एक होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एक होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वो सिर्फ पार्टनर्स के लिए होता है, तो वो इसमें जाएगा। और अगर चार्ज अगेंस्ट रहेगा, मतलब जो पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, जो फर्म से रिलेटेड है, जैसे कि मैनेजर्स का कमीशन हो गया, स्टाफ का सैलरी हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, तो ये सारा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। और बाकी रिमेनिंग जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूटेबल होता है, ट्रांसफरेबल प्रॉफिट होता है, उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि मैनेजर्स कमीशन का एंट्री हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे। अगर बिफोर बोलेगा तो नॉर्मली हम लोग 10% लगा देंगे, और आफ्टर बोलेगा तो 10/110 लगा देंगे, और इसका एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर देंगे। और सेम अगर वही पार्टनर्स के लिए बोल दिया जाए, तो पार्टनर्स में भी वही रूल एप्लीकेबल होता है, बिफोर आफ्टर वाला, और बस एंट्री जो होगा वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक को समझने के लिए एक क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। आपके स्क्रीन पे ये एक क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को मैं समझा देती हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो यहाँ पे ए और बी फर्म में पार्टनर है 3:2 में, विथ कैपिटल्स 5 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली। 5 लाख 3 लाख दोनों का कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज 6% पर एनम। हर साल इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% दिया जाएगा। बी इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। 60,000 इसको साल में सैलरी मिलेगा। ड्यूरिंग द ईयर 1920 द प्रॉफिट प्रायर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग बीज सैलरी अमाउंटेड टू 1,80,000। अब इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 19-20 का जो प्रॉफिट है ना, वो 1,80,000 दिख रहा है, बट ये कैसा है? बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, मीन्स कि इसमें से बी का सैलरी चार्ज कर लिया गया। चार्ज का मतलब माइनस होता है, मीन्स 1,80,000 में बी का जो 60,000 सैलरी था उसको माइनस करके यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो इसका मतलब हमको नेट प्रॉफिट निकालने के लिए बी के सैलरी को ऐड कर देना पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी माइनस है, राइट। प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर्स। अब देखिए यहाँ पे बिफोर आफ्टर ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट है कि किस तरीके से मैनेजर्स को कमीशन दिया जाएगा, बिफोर की आफ्टर, तो हम लोग उस टाइम बिफोर मानते हैं, ठीक है। तो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करना है, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। मैनेजर्स कमीशन है तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 पार्टनर है ए एंड बी, दोनों का प्रॉफिट है 3:2 और दोनों ने कैपिटल लगाया है 5 लाख और इसने लगाया है 3 लाख। इन दोनों को ही इंटरेस्ट मिलेगा 6%, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ये कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और यहाँ पे सैलरी मिल रहा है। सैलरी सिर्फ बी को मिल रहा है, तो यहाँ पे 60,000 बी को सैलरी है और मैनेजर्स कमीशन और नेट प्रॉफिट बट यहाँ पे 1,80,000 है। बट कैसा है, यहाँ पे सैलरी बी के सैलरी को चार्ज कर लिया गया, मतलब माइनस कर लिया गया, तो हम लोग वापस से बी के सैलरी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे अपना नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2,40,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, ये आपको ब्रैकेट में करके दिखा देना है। 1,80,000 प्लस 60,000, 2,40,000। यहाँ पे लिख देंगे 2 मैनेजर्स कमीशन। अब यहाँ पे हम लोग 2,40,000 का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 12,000। अब इसका बैलेंसिंग कर देंगे। 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, 2 नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितना हो जाएगा बैलेंसिंग? 2,40,000 में से 12,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2,28,000। अब हम लोग चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे फॉर्मेट खींच लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पे लिख देंगे नेट प्रॉफिट 2,28,000। ये प्रॉफिट जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बीज सैलरी, बीज सैलरी, बी का सैलरी 60,000 था। नेक्स्ट इनको हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी को। तो ए का कैपिटल 5 लाख है, 5 लाख में 6% हम लोग अगर देते हैं तो इसमें हो जाएगा 30,000। 30,000 ए को मिलेगा और बी का 3 लाख कैपिटल है तो इसको हम लोग 6% दे देंगे 18,000। दोनों को ऐड करके 48,000। अब और कुछ नहीं है इनमें डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, तो अब इनका हम बैलेंसिंग करके प्रॉफिट बांट देंगे। तो प्रॉफिट देखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू इज कैपिटल, बीज कैपिटल। तो बैलेंसिंग करते 2,28,000 में से इन दोनों को ऐड करके 1,08,000 को अगर माइनस करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा अपने पास 1,20,000। 1,20,000। अब इस 1,20,000 को हमें 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है।
तो यहाँ पे ए को मिल जाएगा 72,000 और बी को मिल जाएगा 48,000। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका यहाँ पे बता देते हैं फिर से। 1,20,000 को हम लोग ए को देंगे 3 उसको मिलेगा और दोनों को जोड़ के नीचे 5 डिनोमिनेटर में लिखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 72,000 और फिर ये ए का हो गया और बी का भी हम लोग ऐसे ही निकाल लेंगे। तो इसको आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हैं। 1,20,000 का 2/5 कर देंगे तो इसका आ जाएगा 48,000। ठीक है, तो इस तरीके से इसके प्रॉफिट को निकालें। तो ये हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक अप्रैल 2019 में इनका बैलेंस था बाई बैलेंस बीडी यहाँ पे लिखेंगे 5 लाख। आप लोग जब इसको सॉल्व करिएगा अपनी कॉपी को लैंडस्केप कर लीजिएगा ताकि ये जो कॉलम है ना प्रॉपर दिखे यहाँ पे, फिर नहीं तो कंजस्टेड हो जाएगा, अमाउंटिंग सही से लिख नहीं पाएंगे आप लोग। और इसका था 3 लाख। सैलरी मिल रहा है बाई सैलरी, सैलरी सिर्फ बी को मिल रहा है तो बी के कॉलम में हम लोग लिख देंगे 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फुल फॉर्म में आप लोग लिखिएगा। एक को 30,000 मिल रहा है और एक को 18,000 मिल रहा है। फिर प्रॉफिट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए तो यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक को मिला 72,000 और एक को मिला 48,000। बस अब ये जितने भी ये सारे 31 मार्च को दिया जाता है, 31 मार्च 2020 सेम डेट में ये सब दिया जाएगा। बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब इसमें कोई किसी पार्टनर ने ड्राइंग नहीं किया तो यहाँ पे हम लोग बैलेंसिंग कर लेंगे 31 मार्च को ही 2020 टू बैलेंस CD। तो सबको जोड़ लेते इधर हो जाएगा 6,02,000 और इधर का हो जाएगा 4,26,000। तो ये हुआ आपका मैनेजर्स कमीशन एक कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1। ठीक है, ये ए और बी पार्टनर है और जो अपने में प्रॉफिट को 2:1 में बांटते हैं विथ कैपिटल ऑफ 10 लाख एंड 5 लाख। तो इनका जो कैपिटल 10 लाख 5 लाख है। 1 अप्रैल 2019 में ईच पार्टनर इज एंटाइटल टू 8% इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। तो सबको यहाँ पे 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बी इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 3,500 पर मंथ। अब यहाँ पे देखिए ये पर मंथ सैलरी निकाल रहा है तो यहाँ पे हमको एनुअल निकालने के लिए, साल में निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। टुगेदर विद अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट remaining after deducting interest on capital and salary and after charging his commission। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बात को, बी को सैलरी भी मिल रहा है और बी को कमीशन भी मिल रहा है। तो कैसा कमीशन मिलेगा, नेट प्रॉफिट में से बी के सैलरी को माइनस करके और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो दोनों को दिया जाए उसको माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर आफ्टर चार्जिंग वाला, आफ्टर चार्जिंग मतलब कि 10/110 करके हम लोग इसके कमीशन को निकालेंगे। एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ बीज अमाउंटेड 4,50,000। तो ये भी वही बता रहा है कि जो प्रॉफिट दिख रहा है ना 4,50,000, इसमें भी बी के सैलरी को चार्ज कर लिया गया है। ठीक है, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पहले का ये प्रॉफिट है लेकिन इसमें बी के सैलरी को चार्ज करने के बाद का प्रॉफिट है। तो हमको नॉर्मली प्रॉफिट निकालना है तो इसमें बी के सैलरी को ऐड कर देना है। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट इसके पास दिया गया 4,50,000 जिसमें से
बी के सैलरी को चार्ज किया गया, तो बी का सैलरी हम लोग निकाल लेते हैं। बी को सैलरी दिया जा रहा है पर मंथ 3500 और इंटू कर लेंगे 12 से, तो इसका सैलरी हो जाएगा 42,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 42,000 को ऐड कर लेंगे। 42,000 ऐड कर लेंगे तो प्रॉफिट अपने पास दोनों को जोड़ने पे 4,92,000 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एप्रोप्रिएशन करना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग दे देते हैं बी को सैलरी। बीज सैलरी कितना है 42,000। फिर यहाँ पे दे देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को। अच्छा, इस क्वेश्चन में और एक चीज़ था कि इस क्वेश्चन में जो भी कैपिटल अकाउंट बनेगा एक फिक्स्ड मेथड से बनाना और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाना, दोनों ही मेथड से। आप लोगों को मैं फिक्स्ड मेथड से बता रही हूँ, फ्लक्चुएटिंग मेथड आप लोग अपने से खुद बनाइएगा। ठीक है, अभी तक जितना भी बना रहे थे हम लोग वो फ्लक्चुएटिंग मेथड था, अभी फिक्स्ड मेथड आपको बताएंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे एज करेंट अकाउंट, क्योंकि जो फिक्स्ड कैपिटल होता है ना उसमें दो अकाउंट बनता है, एक कैपिटल रहता है और एक करेंट अकाउंट रहता है। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है और करेंट अकाउंट में हम लोग पार्टनर्स के सैलरी कमीशन जितने भी जो भी पार्टनर को मिलेगा वो करेंट अकाउंट में जाता है। तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे ए का कैपिटल 10 लाख था, 10 लाख पे हम लोग यहाँ पे 8% दे देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 80,000। और बी का था 5 लाख, 8% दे देंगे तो 40,000। दोनों को जोड़ के बाहर लिख देना है 1,20,000। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे बीज कमीशन। तो बीज कमीशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी नेट प्रॉफिट है, ठीक है, नेट प्रॉफिट अपने पास है 4,92,000 और इसमें बोला जा रहा है कि आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब आफ्टर माइनस कर देंगे क्या क्या, माइनस करेंगे सैलरी, सैलरी माइनस करेंगे कित सैलरी 42,000 था तो आ जाएगा 4,50,000 और इसमें से हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी माइनस कर देंगे जो कि 1,20,000 है। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 3,30,000। अब इस 3,30,000 पे हमको आफ्टर चार्जिंग कमीशन निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं 3,30,000 पे 10/110। ठीक है, 0 0 कैंसिल 3, तो 30,000 जो हो जाएगा बी का कमीशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे टू बीज कमीशन 30,000। अब यहाँ पे कुछ नहीं देना है, अब बैलेंसिंग कर लेते हैं। यहाँ पे 4,92,000, 4,92,000 में से इन तीनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा 3 लाख। और इस 3 लाख को अपने को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज करेंट अकाउंट और बीज करेंट अकाउंट। ये बात बहुत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप करेंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, अगर फिक्स्ड मेथड से बनाया जा रहा है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो ध्यान से बनाएगा कि यहाँ पे कब करेंट अकाउंट लिखना है, कब कैपिटल अकाउंट लिखना है। जब फ्लक्चुएटिंग मेथड से क्वेश्चन को बनाया जाएगा तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखिएगा, और जब फिक्स्ड मेथड से बनाया जाता है यहाँ पे करेंट अकाउंट लिखिएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 3 लाख को बांटेंगे 2:1 में, तो इसको मिलेगा 2 लाख और इसको मिलेगा 1 लाख। ठीक, अब हम लोग चलते पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। फिक्स्ड मेथड में 2 अकाउंट बनाया जाता है, तो पहले हम लोग एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इनका कैपिटल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे स्टार्टिंग का जो कैपिटल होता है वो 1 अप्रैल का लिखते हैं हम लोग, 2019 1 अप्रैल लिखेंगे बाय बैलेंस BD। इसका था 10 लाख और इसका था 5 लाख। अब इसने कोई ड्राइंग नहीं किया तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे 31 मार्च 2020 टू बैलेंस CD। ये A का है, B का है, A का है, B का है। 10 लाख, 5 लाख। आप लोग इस स्केल से लाइन कीजिएगा। अब हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे लिख देंगे करेंट अकाउंट।
करेंट अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं है तो स्टार्ट हम लोग सैलरी से कर देंगे। तो सैलरी मिलता है 31 मार्च को, ठीक है, साल के आखिरी में सैलरी मिलेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2020 बाई सैलरी, और सैलरी सिर्फ और सिर्फ बी को मिल रहा था तो यहाँ पे बी को लिख देंगे 42,000। फिर लिखेंगे बाई, डेट सेम रहेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000, 40,000। फिर बाई कमीशन, ए को नहीं मिला, बी को मिला 30,000। बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसको मिला 2 लाख, इसको मिला 1 लाख। बस अब हम इसको बैलेंसिंग कर देंगे। टू बैलेंस सी डी, और ये 31 मार्च को ही करेंगे 2020। तो सबको जोड़ देते तो इसका बैलेंस हो जाएगा 2,80,000, 2,80,000, और इसका हो जाएगा 2,12,000, 2,12,000। लास्ट में हम लोग टोटल कर देते हैं। इस तरीके से आज मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन सिखाया। आपको होमवर्क के लिए ये 2 क्वेश्चन दे रही हूँ, इन दोनों क्वेश्चन को अपने कॉपी में सॉल्व करिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे आप अपने सॉल्यूशन को व्हाट्सएप करिएगा तो आपके क्वेश्चन को चेक कर दिया जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही बना है कि नहीं बना है। आई होप गाइज आज का वीडियो आपको समझ में आया है। तो इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। इस वीडियो को उन तक शेयर करिए जो अभी क्लास 12th में कॉमर्स लेके पढ़ रहे हैं, तो उनको भी बोलिए वो भी पढ़ना स्टार्ट कर दे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।